गहरी श्वास छोड़नी। कुछ बातें मेरी सुनते भी रहिएगा ध्यान लगा करके, और प्रयोग भी हमें करते रहना है। आज जीवन के अंदर चारों तरफ उदासी, यानी चारों तरफ परेशानियां किस कदर मनुष्य पर हावी हो चुकी है आप सभी जानते हैं, बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर उनमें से कुछ प्रयोग में आपको टिप्स दे रहा हूं, अगर उन प्रयोगों को आप प्रयोग कर लेते हैं, मात्र 4 दिन प्रयोग करके देखना, केवल 4 दिन। 4 दिन तो सभी कर सकते हैं, तो 4 दिन यदि आप प्रयोग कर लेते हैं तो आप देखेंगे शायद हो सकता है बहुत लोगों का आज ही रूपांतरण होना शुरू हो जाए। हमारा पहला प्रयोग, ठीक है जी, आ गया सभी को। इसका नाम है विसर्जन प्राण क्रिया 8 योग। सभी बोलेंगे विसर्जन प्राण क्रिया 8 योग। आज अब हम दूसरा जो हास्य है वो प्रयोग करेंगे, जिसको संकल्प हास्य बोलते हैं। राइट हैंड को, दाएं हाथ को आगे लाएं, बाएं हाथ से आप इसमें चावल डालें, इसमें दुर्वा डालें, इसमें पानी डालें और इसमें फूल डालें और उसमें यथाशक्ति दक्षिणा डालें, है ना। भाव करना है। वैज्ञानिकों ने प्रमाणित किया है, जैसे आप भाव करते हैं, जैसे आप विचार करते हैं, अच्छे विचारों से अच्छे प्रकार के परमाणु आते हैं, बुरे विचार से बुरे प्रकार के परमाणु आते हैं। मन में यह विचार अच्छा या बुरा, उसके शरीर के तंतुओं पर प्रभाव अवश्य पड़ता है, यानी शरीर पे नहीं पूरे जीवन काल पे प्रभाव पड़ता है। तो आप इसको ढक लें, जैसे आपके पंडित जी आचार्य जी आपको करवाते हैं, और जिस उद्देश्य के लिए आप यहाँ आए हैं, या आपका जीवन का कोई भी उद्देश्य है, कोई भी संकल्प है, किसी को डॉक्टर बनना, किसी को इंजीनियर बनना, किसी को उद्योगपति बनना, किसी को स्वास्थ्य पाना, किसी को और कुछ चाहिए, जो आपको चाहिए वो संकल्प गहरा करें। कॉन्शियस माइंड से सब कॉन्शियस माइंड में ले जाएं, सब कॉन्शियस से अनकॉन्शियस माइंड में ले जाएं। चेतन मन के द्वारा अवचेतन मन में ले जाएं, अवचेतन मन के द्वारा अचेतन मन में ले जाएं। अब इस संकल्प को दशाओं दिशाओं में उछालते हुए 10 बार उछालेंगे, और ठाका साथ में नाभि से आपकी हंसी फूटनी चाहिए। आइए आइए सुखासन पद्मासन, जिस आसन में आप आराम से बैठें उसमें बैठें, जैसे विश्राम में आ जाएं, शरीर को स्थिर कर दें। फिर से हम विसर्जन प्राण क्रिया 8 योग करेंगे। अंगूठा अंदर करते मुट्ठी बांधें, फिर हमें श्वासों को छोड़ते हुए पूरा गहरा, और हर श्वास के साथ भाव करें, मेरे रोग, मेरी बीमारी, मेरी समस्या, मेरे टॉक्सिन्स, मेरी पीड़ा निकल रही है। ये ध्यान कर लेना, जितना गहरे तवरा से करोगे उतना आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। तो आपको मैं बता दूं, आज इतनी उदासी, इतना तनाव, इतनी परेशानी शायद आपको ख्याल भी नहीं किया होगा आपने किस कारण से। मेरा ये मानना है, और डॉक्टर डी नानिस कहते हैं, सभी दुखों की जड़ आपकी क्या है? हाँ जी, आपकी उबड़ खाबड़ श्वास है। आपकी उबड़ खाबड़ है श्वास, ये ध्यान कर लेना। रिदम श्वास नहीं चल रही। आप देखना, जब काम में होते हैं, क्रोध में होते हैं, लोभ में होते हैं, मोह में होते हैं, अहंकार में होते हैं। आइए ताड़ासन,
तब आपकी श्वास तेज हो जाती है, और जब आप प्रसन्नता में होते तो श्वास आपकी रिदम में चलती है, एक लयबद्धता में चलती है। तो आपको करना क्या है, श्वासों को लंबा कर लो, जीवन अपने आप आपका लंबा हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा, आपके जीवन में आनंद आ जाएगा। आप दोनों पैरों के तलवे मिलाते हुए तितली आसन। तो भाई साहब को गहरी सांस लेना, गहरी बाहर छोड़ना। सांस नाक से ही लेनी है, नाक से ही छोड़नी है। जितनी गहरी लेंगे उतना ही आपके शरीर के जो विकार है, टॉक्सिन्स है, वो निकल के बाहर हो जाएंगे, पूरा ऊपर नीचे। इसमें श्वास हमें सामान्य रखनी है। तो भाई साहब को जितना गहरी लेंगे छोड़ेंगे उतना ही आपका जीवन आनंद से भर जाएगा। प्रातः से लेकर के सोते समय हमें गहरी श्वास प्रश्वास का अभ्यास हमें ध्यान रखते हुए करना है। तो हमारा पहला प्रयोग आइए फिर से करेंगे, 4-4 बार करना है, 1-1 मिनट, लेकिन यथाशक्ति है, ध्यान कर लेना। जिनको हर्निया हो, जिनको हृदय रोग हो, वो आराम से करेंगे, वो हंसने का भी प्रयोग आराम से करेंगे, बाकी साधक तवरा से करें। आइए, पूरा श्वासों को निकालें। शायद आपको पता है, वैज्ञानिक कहते हैं कि हम लंग का प्रयोग 1/4 केवल 1 भाग यूज कर रहे हैं। 3 भाग हमारे फेफड़ों के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भरी पड़ी है, टॉक्सिन्स भरे पड़े हैं। यदि आप इस प्रयोग को करते हैं तो आपके जो लंग है, आपके जो फेफड़े हैं, वो ज़्यादा क्रियाशील हो जाएंगे, ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे। और मजे की बात और है, ये जो प्रयोग करते हैं, जो लोग 4-4 किलोमीटर घूमते हैं, वॉक करते हैं, वैज्ञानिकों ने प्रमाणित किया है, अगर केवल आप 4 मिनट कर लेते हैं इस प्रयोग को, जितनी कैलोरीज आप वहाँ बर्न करते हैं, वहाँ तो केवल आपको फिजिकल मिलेगा, यहाँ आपको फिजिकल, मेंटल, फिजियोलॉजिकल, सेंसरी 4 प्रकार के आराम मिलेंगे। शारीरिक आराम, मानसिक आराम, पाचन तंत्र को आराम, इंद्रियों को आराम। जब हम बड़े बड़े तप करते हैं, ताड़ासन करेंगे इसके बाद, जब हम बड़े बड़े तप करते हैं, बड़े बड़े उपवास करते हैं, बड़ी बड़ी भक्ति इत्यादि करते हैं, तब हमें ये 4 प्रकार के आराम मिलते हैं। डॉक्टर डीन आर्निश ने ये बात कही। आ जाएं, एकाग्र मन से एकाग्र चित्त होकर के, शांत होकर के अपने शरीर को देखें, अपने मन को देखें, अपने चित्त को देखें। जहाँ पीड़ा है वहाँ अपनी ऊर्जा को ले जाएं और सुझाव दें। मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। मेरा शरीर स्वस्थ, मेरा मन स्वस्थ, मेरा चित्त स्वस्थ, मेरी श्वासें स्वस्थ, मेरे विचार स्वस्थ, मेरा परिवार स्वस्थ, जो मुझसे मिले वो भी स्वस्थ। ऐसा भाव करते हुए भाव योग करना अति अनिवार्य है। आपको मैं बता दूं, सबसे पहले हम भाव करते हैं, फिर आप भाव जैसे करते हैं वैसे आपके विचार चलते हैं। जैसे आपके विचार होते हैं वैसे आप शब्दों का उपयोग करते हैं, जैसे विचार होते हैं, ये ध्यान कर लेना। और जैसे आपके शब्द होते हैं वैसी आपकी एक्टिविटी होती है, यानी आदतें बनती है। और जैसे आपकी आदतें होती है वैसे हमारे संस्कार बन जाते हैं। तो संस्कार जन्म कहाँ से लिया? आपके भाव योग से। तो भावों को शुद्ध करो। वैज्ञानिकों ने कहा कि आज जो बीमारियां हैं 80% हमारी मन की बीमारियां हैं, साइकोसोमेटिक डिजीज। तो कहने का तात्पर्य है कि भावों को शुद्ध कर लें। अपने बार बार आपको भाव करना है कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। आप देखेंगे आपकी ओरा, आपकी आभा मंडल स्वस्थ होने लग जाएगी। आइए अंगूठा अंदर करते मुट्ठी बांधे, कलाई को पूरा गोल घुमाएं। ये सूक्ष्म व्यायाम है, साथ के साथ मुस्कुराता हुआ चेहरा, ये ध्यान कर लेना।
तो ज्यादा ऑक्सीजन लेना, ज्यादा कार्बन हमें छोड़ना है। ये ध्यान करना, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो हमारी प्राण शक्ति है, प्राण ऊर्जा है, प्राण चेतना है। आप श्वास तो पूरी ले रहे हो, लेकिन गड़बड़ कहाँ है? आप छोड़ नहीं रहे। छोड़ने की प्रक्रिया हमें ज्यादा करनी है। लाओत्सो एक बहुत बड़े विचारक हुए चीन के अंदर, उन्होंने कहा यू ईल्ड, यानी अपने आप को खाली करो, बढ़ने की चिंता ना करो। अगर आप बढ़ने की चिंता प्रकृति पे छोड़ दो, ईश्वर पे छोड़ दो, आप केवल खाली रखो, खाली करते चले जाओ। जैसे ही आप खाली हो जाते हो तो निश्चित प्रकृति आपको दे देती है, लेकिन हम खाली नहीं होते। क्यों नहीं होते खाली? हर जगह कहीं न कहीं हम भरे होते हैं। कोई अहंकार से भरा हुआ, कोई काम से, कोई क्रोध से, कोई लोभ से, कोई मोह से, कोई पद से, कहीं न कहीं हमारे अंदर एक भराव टिका हुआ है। लाओत्सो कहता है तुम खाली कर दो, और खाली करने का अर्थ है समर्पित कर दो। समर्पित, हम समर्पित भी नहीं करते। आजकल हम बड़ों के पेट छूते हैं या अपने से ऊंचों को पेट छूते हैं, माता पिता के पेट छूते हैं, तो यूं ही कर लेते हैं। मतलब हमें पेट छूना भूल गए हम, इसलिए हमें कमर हमारी कड़क हो गई, स्टिफ हो गई। यानी हमें लचक नहीं है शरीर में, जीवन में, और जब तक लचक नहीं होगी तब तक बात नहीं बनेगी। यानी हमें समर्पित कर देना है। शायद आप देखें जीवन काल के अंदर पूरा फैला लें, साथ ही साथ अभ्यास भी करते रहेंगे। लचक कैसे? आप देखिए, जब आंधी आती है, तूफान आते हैं, तो बड़े बड़े पेड़ जो होते हैं अकड़ के खड़े होते हैं, वो क्या होते हैं? टूट जाते हैं। और जो छोटे छोटे नन्हे नन्हे होते हैं वो झुक जाते हैं। वो आंधी को शत्रु नहीं मानते, वो झुक जाते हैं, यानी अपने आप को समर्पित कर देते हैं। और जैसे ही आंधी जाती है वापस खड़े हो जाते हैं, यानी ऊर्जावान हो जाते हैं, ज्यादा हरे हो जाते हैं, ज्यादा ताजगी से भर जाते हैं। यानी आपको खाली करने की प्रक्रिया यहाँ सिखाई जा रही है। साथ ही साथ विसर्जन प्राण क्रिया, इसके बाद दूसरी प्रक्रिया आएगी जिसका नाम है प्राण क्रिया 8 योग। ये भी 4 मिनट की है। एक बार बॉडी को मूवमेंट्स कर लें, थोड़ा सा खोल लें। श्वास इसमें सामान्य, ब्रीथ सामान्य। जितना आप श्वासों को ख्याल करते हुए, अभ्यास करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे, अब श्वास भरते ऊपर, एक चीज और बता दूं, आसन करते समय, प्राणायाम करते समय कुछ बातों का हमें ध्यान रखना है। पहला तो क्या है, बहुत लोग मैं देखता हूं, पार्कों में जाता हूं तो क्या करते हैं वो पता है आपको? नंगे जमीन में अभ्यास करते हैं। नंगे जमीन में कभी भी आसन, योग, प्राणायाम, ध्यान या पूजा या पाठ नहीं करना चाहिए। क्यों? जो कॉस्मिक एनर्जी आपको मिल रही है वो गुरुत्वाकर्षण शक्ति मिलने से समाप्त हो जाती है। मंदिरों में भी हम जाते हैं तो नंगे पैर नहीं करें, वहाँ आसन होते हैं, दरी होती है, या ना हो तो अपने साथ लेकर के जाएं। तो अगर आसन प्राणायाम आप करते हैं किसी पार्क में तो अपनी चादर अवश्य आपको लेकर के आनी चाहिए। आइए अब हम अभ्यास करेंगे। अंगूठा अंदर करते मुट्ठी बांधे, श्वास भरते फैलाएंगे, श्वास छोड़ते आ जाएंगे। श्वासों का प्रयोग, गहरी श्वास, रोबोट के बाद गहरी श्वास, चेहरे पे मुस्कुराहट। पीछे मैं देख रहा हूं मुस्कुराता हुआ चेहरा नहीं है। वैज्ञानिक कहते हैं एक उदास चेहरा 10 लोगों को उदास करता है। एक बीमार व्यक्ति 10 व्यक्तियों को बीमार करता है। बीमार व्यक्ति अपने लिए तो बोझ है ही है, परिवार के लिए भी बोझ है, बल्कि मेरा मानना है समाज और राष्ट्र के लिए भी बोझ है। लेकिन हम बीमार बहुत ज्यादा हो रहे हैं। कारण क्या है? बीमारी देता है, कौन देता है बीमारी? वो देता है।
हमारे भारतवर्ष में क्या हुआ है, बीमारी देता है बोले वो देता है, गरीबी देता है बोले वो देता है, सब कुछ वो देता है। उम्र बोले इतनी उम्र है उसने लिखी थी, लिखते कौन हो आप? बताऊंगा। दोनों पैरों के तलवे मिलाइए, तितली आसन कीजिए एक बार, बटरफ्लाई, ये घुटनों के दर्द के लिए, वेरिकोस वेन्स के लिए और मोटापा के लिए रामबाण, नीचे वाली हिस्से के लिए रामबाण। तो हमारे 6 प्रयोग, 6 नियम, और साथ ही चक्र है, साथ ही रंग है, साथ ही हमारे ग्रह है, साथ ही धातु है, साथ ही वार है, साथ ही स्वर है, सारे गामा पादा निशा, साथ ही बीज मंत्र है। बहुत गहरा जोड़ है साथ का। अगर आपको पता लग जाए कि आप कौन से चक्र पे खड़े हैं, आपको केवल फिजिकल बॉडी का ही हमें नहीं पता, हमें खाना नहीं आता, भोजन करना नहीं आता, हमें स्नान करना नहीं आता, हमें पानी नहीं पीना आता, जो बुनियादी चीजें हैं वो हमें नहीं आती, तो हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं? न कोई स्कूल में सिखाते, न हमारे बुजुर्ग सिखाते, न कोई कॉलेज में सिखाते, न कोई साधु संत सिखाता। तो उनको भी हम प्रयोग सीखने का अभ्यास करेंगे। आइए, कोहनी शक्ति विकासक, श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़ते नीचे, गहरी श्वास, श्वासों का जादू। हर श्वास के साथ भाव करना कि मैं जो श्वास ले रहा हूं उसमें एक ऊर्जा, एक शक्ति, एक चेतना मेरे भीतर जा रही। जो श्वास मैं छोड़ रहा हूं उसमें क्या है? शरीर के रोग, मन के रोग, जीवन के रोग, परिवार के रोग निकल रहे हैं। भाव आपके ज्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत लोग मुझे आके कहते हैं भाव से क्या होगा। मैं आपको एक प्रयोग करके बताता हूं, आप करना घर पे जा करके। आप नाड़ी गति जिसको नापनी आती है नाप लेना, या थर्मामीटर लगाना आता है तो लगा लेना, दोनों लगा करके लिख लेना। फिर केवल बैठ करके भाव करना कि मैं दौड़ रहा हूं, मैं दौड़ रहा हूं, मैं दौड़ रहा हूं। 4 मिनट। फिर क्या मिलेगा आपको? फिर आप नाड़ी गति नापेंगे, नाड़ी गति को नापेंगे, और नापने के बाद आप देखेंगे आपकी नाड़ी गति बढ़ी हुई मिलेगी। आपका शरीर का तापमान, आपका टेम्परेचर बढ़ा हुआ मिलेगा। ठीक है, ध्यान आ गया? तो भाव योग से जब नाड़ी गति बढ़ सकती है, शरीर का तापमान बढ़ सकता है, तो भाव योग से हम स्वस्थ भी हो सकते हैं, स्वास्थ्य भी हमें मिल सकता है। ये ध्यान कर लेना आप। अब हम प्रयोग करेंगे एकाग्र मन से, एकाग्र चित्त होकर के। अंगूठा अंदर करते मुट्ठी बांधे, श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़ते नीचे, गहरी श्वास। 1 मिनट में 60 बार आपको करना है, 60 टाइम। यथाशक्ति करना, ये ध्यान रख लेना। भाव योग का इतना ज्यादा, शायद आपको पता है, तिब्बत के अंदर लामा लोग 0 टेम्परेचर से भी -10 डिग्री बैठ करके भाव योग के द्वारा पसीना निकालते। तो आप भाव योग के द्वारा स्वास्थ्य लाभ कर सकते हैं। अब हमारा दूसरा जो प्रयोग है वो प्राण क्रिया 8 योग। इसमें हमने क्या किया? बीज मंत्र डाला हुआ है। बीज मंत्र क्या है? हु और हा। अगर आप 4 मिनट कर लेते हैं, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक, यानी हर रोगों से आप मुक्त हो सकते हैं। केवल 4 दिन आप नियम से करके देखना और आपको प्रत्यक्ष प्रमाण आ जाएगा। इसमें करना क्या है? ऊपर जाते हुए हु और नीचे आते हुए हा। आइए, हु हा, हु हा, हु हा, हु हा। तेजी से
वाह जी वाह, मजा आ गया, आनंद आ गया, सुख आ गया, चैन आ गया। इसमें भी कंजूसी कर रहे हैं आप लोग, कंजूसी मत कीजिए। ताड़ासन, आइए, गहरी श्वास। तो पहला हमने प्रयोग किया विसर्जन, प्राण क्रिया, 8 योग,